Greetings all, this is Somin Bali here. Guys, I welcome you all to my daily analysis video. मैंने जो पुराने स्टॉक्स बताए थे, अगर आपने लिया और कमाया तो मुझे बताना कमेंट्स में। आज देखा आपने मार्केट में बहुत एग्रेसिव से फॉल आया, मार्केट पहले ऊपर गया गिर जाता है, वहां से एग्रेसिव फॉल देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पे आप देखो, कल ही एक अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिली थी, उसी को क्या है फॉलो थ्रू किया गया है आज के सेशन में। अब आगे क्या होने वाला है देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एक आपका बहुत दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था, राइट। आज मार्केट उस कंसोलिडेशन से बाहर आया है और नीचे क्लोज करने में सक्सेसफुल हो गया है। तो अब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है और ये सारे लेवल को टच करेगा। 55,600 आपको मार्केट जो है आते दिख सकता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको बता रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर जो है कैसा, तो फिलहाल बेरिशनेस है। क्यों? आपने आज देखा, अगर अपन इसको छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, अगर अपन इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें, लेट्स गो फॉर 15 मिनट्स, तो आप देखिए मार्केट ने क्या किया, कल की क्लोजिंग को क्या बनाया, आपका रेजिस्टेंस बनाया है। अगर आप अच्छे से देखें तो कल की क्लोजिंग देखिए, कल की क्लोजिंग क्या थी आपकी, यहां कहीं थी। आज मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन था, और मैं आपको 10 बार बताया हूं, अगर आपने गैप थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, कॉमन गैप बोलते हैं इसको। एक कॉमन 4 प्रकार के गैप होते हैं, कॉमन गैप, रन अवे गैप, ब्रेक अवे गैप और एग्जॉशन गैप। तो आपको पता होगा कॉमन गैप क्या होता है कि मार्केट पहले गैप को फिल करता है, वहीं से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेके फॉल होता है या फिर उठता है। तो कल की क्लोजिंग यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना, मतलब कि जो सेलर्स होंगे वो 56,600 ये सब कॉल राइट कर रहे होंगे। अभी फिलहाल यहीं पे स्टॉप लॉस होगा, मतलब इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, बाई करने का सोचेंगे। फिलहाल आप देख सकते हो कि मार्केट बहुत एग्रेसिवली नीचे आया। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट अपन को देखने मिलता है वो होता है आपका 55,600 से लेके 55,500 आप जो है नेक्स्ट टारगेट आप सोच सकते हो। अब कल क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, अगर हमको पता है कि मार्केट अब नेगेटिव हो चुका है, पर गाइस जब तक ये लेवल आपका 56,000 का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक आप नीचे की तरफ मत सोचना, है ना। तो जैसे ही 56,000 का लेवल निकलता है, आप ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के आराम से आप 55,600 55,500 का टारगेट बैंक निफ्टी में आप आराम से जो है कैप्चर कर सकते हैं। अगर यही बात अगर हम निफ्टी की करें तो लेट्स गो फॉर निफ्टी। हाउ निफ्टी परफॉर्म टुडे? तो देखो निफ्टी और ज्यादा मेरे को एग्रेसिव दिखा है आज, ठीक है। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो और ज्यादा एग्रेसिव हमको देखने मिला है। इस एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। या आप यहां पे देखिए, अच्छा खासा पैटर्न था, बहुत ही प्यारा पैटर्न था। अगर आप पैटर्न पे काम करते हैं तो अब आपको बस ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनानी थी, ठीक है। बहुत प्यारी सी एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसने रीटेस्ट भी किया और अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हुआ है, और जो इसका ये टारगेट था पूरा अचीव हुआ है गाइस, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पे टारगेट मिला। अगर आप ये पैटर्न भी ड्रॉ कर लेते तो आपको ये आराम से कैप्चर करते बन जाता। अब यहाँ पे देखिए गैप डाउन हुआ, पर ये ऊपर भी जाके क्लोजिंग तक भी जा नहीं पाया, और नीचे आपका क्या हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे आपको फॉल देखने मिला गाइस, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर गैप होते हैं ना, कभी भी गैप अगर मिलते हैं आपको, गैप अप या फिर गैप डाउन, तो ये सबसे अच्छा ट्रेड होता है। क्यों? आपको बस ये पूछना अपने आप से कि ये गैप सस्टेन करेगा कि नहीं। अगर आप मार्केट में कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं तो आप गैप के बारे में समझ जाएंगे, गैप कैसे सस्टेन करता है और गैप कैसे ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर मार्केट को गैप को सस्टेन करना है, लेट्स सपोज कि गैप अप हुआ है और सस्टेन करना है, तो कभी भी लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्या करेगा, हायर है, वो हाई को ब्रेक करेगा। बट आप यहाँ पे देखिए, ये हुआ, ये बना, आराम से ब्रेक होकर यहाँ पे देखो एग्रेसिव सेलिंग यहीं पे आया। जैसे आज का डे लो ब्रेक हुआ निफ्टी में, वहां पे एग्रेसिवली प्रीमियम जो है बड़े होंगे। अब जो कल का हम अगर देखें, कल का क्या सिनेरियो हो सकता है, तो अपन इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 आवर पे चलते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो टोटली एक एंगल्फिंग कैंडल है, ये एक रेंज था और एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो आप देखिए मेजर सपोर्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो मेजर सपोर्ट आपको खुद ही दिख रहा है भाई, कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये मेजर सपोर्ट बन रहा है। ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास एक हम लोग को सपोर्ट दिख रहा है। मार्केट इसको 101% टच करेगा। क्यों? आप देख लो,
बार बार यहीं से बाइंग आई है, तो मार्केट इसको टच करने आएगा ही आएगा। तो 24,500 के आसपास का ये लेवल है, तो आप निफ्टी में बिल्कुल शॉर्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि कल यहाँ मार्केट गैप डाउन खुले और यहीं से आपको फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो देखिएगा कि भाई मार्केट खुल कैसे रहा, कल की जो ओपनिंग है वो जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको गैप अप मिलता है तो मैं तो और अच्छा बोलूंगा, मार्केट कहीं से रेजिस्टेंस लेगा और फिर आपका 24,500 का आपको टारगेट देगा, ठीक है गाइस। तो ये बात होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। दोनों में आप अगर बात करें, अगर हम दोनों में बात करें कि क्या रहा कैसा रहा, तो दोनों में हमको बेरिश जो है देखने मिल रहा है। और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, है ना, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जो मेरे को टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 55,600 से लेके 500 तक जो है, आप ये 500 पॉइंट का टारगेट जो है देख सकते हो। निफ्टी में जो रीसेंट मैंने बताया आपको 24,500 के आसपास का आई थिंक टारगेट था। तो ये दो टारगेट्स आपको जो है कल जो है, अगर मार्केट बिल्कुल आपका फ्लैट ओपनिंग देता है तो आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। अगर ओपनिंग ही यहीं पे होगी तो फिर थोड़ा देख के करना, हो सकता है कि इसको ब्रेक करे या फिर इसको रेस्पेक्ट करेगा निफ्टी, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं अपन स्टॉक की तरफ। तो 2-4 स्टॉक्स मैंने खोज के रखे, जिसमें से पहला स्टॉक है, इसमें से पहले स्टॉक का नाम है, ये है आपका विमता लैब्स, ठीक है। आज गाइस लैब्स को लेके बहुत सारी आई थिंक न्यूज आई है, क्योंकि सबसे पहले मैं बोलूंगा लॉरस लैब, ठीक है, अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ और लॉरस लैब आज ही कुछ 5 से 6% अप है। तो कल आप इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं। प्लस विमता लैब्स, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 10 से 12% का ये आज मोमेंटम दिया है और एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमको इसमें देखने मिला है। तो कल अगर आपको ओपनिंग मिलती है, आप एक EMA यूज करिए और अगर हायर हाई का फॉर्मेशन बनता है तो उसको आप लीजिए, और जब तक EMA के ऊपर है मार्केट तब तक आप इसमें बने रहिए। तो कल के लिए क्या आपका लॉरस लैब, विमता लैब्स। एक और स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। क्या नाम है आपका, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। गाइस अच्छा सा इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल आप इन 3 स्टॉक को दे सकते हैं, लॉरस लैब, विमता लैब्स एंड स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। ये 3 स्टॉक को आप चेकआउट करिए और बताइएगा। जैसे मैंने रिसेंटली आपको ओला बताया था, 1 वीक में ही 18 से 20% का रिटर्न आपको ओला ने दिया, राइट। तो अभी कल आप जो मेजरली देख सकते हैं विमता लैब, इनमें से कोई ना कोई स्टॉक आपको 4 से 5% इंट्राडे में मोमेंटम देगा, ठीक है। तो कल इसको एक बार चेकआउट करना। और निफ्टी बैंक निफ्टी में कल बोलूंगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और फ्लैट ओपनिंग होती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी विल बी बेस्ट पुट साइड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको मजा आया हो, एंड ऐसी डेली एनालिसिस के लिए मेरे यूट्यूब को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।